हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टोमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 14 है। मॉर्निंग में स्कूल जाते हुए सियोलचन सबसे पहले जाकर मिनसेई से कल के अपने बैड बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है और इसको बोलता है कि असल में सचमुच में मैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए सीरियस हूँ, तो इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। इससे पहले कि मिनसेई कुछ इसको बोलती, सियोन वो वहाँ आकर सियोलचन को कल एडम के घर इसका भूल गया बैग इसकी तरफ फेंकता है। तो सियोलचन बोलता है, तुम क्यों लाए मेरा बैग? वो बोलता है, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, अब तो मुझे भी लग रहा है कि गलती की, मुझे कोरियर के जरिए भिजवाना चाहिए था, है ना? जिसे सुनकर सियोलचन को चुप्पी लग जाती है कि ये तो मेरा भी बाप निकला, मेरे से भी 4 हाथ आगे की चीज है। फिर सियोन वो मिनसेई का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ क्लास में ले जाने लगता है। तो सियोलचन पीछे से बोलता है कि इसका हाथ छोड़ो, ये मेरी पार्टनर है, पर उसकी बात नहीं सुनता है। मैथ की क्लास में इनका टीचर मैथ को इनके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबको मैथ के फॉर्मूलाज को सॉन्ग की तरह सिंग करके सुनाने को बोलता है, पर मिनसेई और यून सियोलचन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे फॉर्मूलाज इनके दिमाग के ऊपर से गुजर रहे थे और बेचारों को समझ नहीं आ रही थी कि टीचर और बाकी क्लास को कैसे इतने सारे फॉर्मूलाज याद है और फर सुनाते जा रहे हैं। मिनसेई तो इस सारे समय में बिल्कुल ही स्टैचू की तरह खड़ी होती है कि सियोलचन भी हैरानगी से देखने लगता है कि कम से कम मैं कुछ मूव तो कर रहा हूँ। फिर टीचर इनको पनिश करता है कि जब तक इनको फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं तब तक वो ना तो घर जा सकते हैं और न ही कुछ और काम कर सकते थे। फिर वो दोनों अकेले सब याद करने के लिए बाहर बैठे थे। मिनसेई रोनी शक्ल बनाकर बोलती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सियोलचन बोलता है, मुझे समझ आ गया, चलो हम इसे सॉन्ग की तरह सिंग करते याद करते हैं। फिर सियोलचन इसको याद करवाने लगता है। मिनसेई को सियोलचन की तरफ देखकर मन में कुछ फील हो रहा था। फिर दोनों मिलकर मैथ टीचर को सबके सामने फॉर्मूला सुनाने जाते हैं। डोगो मिनसेई को देखकर तो अपना मुंह छुपाने लगती है कि अभी मिनसेई की बच्ची अच्छी खासी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। अपनी आंटी की जो थोड़ी बहुत इज्जत है इसकी कुछ फिक्र कर लेती और याद कर लेती ना अच्छे से फॉर्मूलाज को। फिर जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो मिनसेई इसको बोलती है कि सबको पता चल गया होगा कि तुम्हें पनिश मिली है। बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इस पर सबसे बात कर लूंगा और फिर बाद में याद करके तो इस सब को हंसूंगा। फिर मिनसेई इससे पूछती है कि मैं तो वोकलिस्ट नहीं बन सकती हूँ, जैसे तुम चाहते हो, फिर क्या करोगे? तो बोलता है कि बोला ना, कलर बार को जीतते देखना चाहता हूँ, तो हम अपना रंग थोड़ा मिलाएंगे इसमें। फिर क्लास में जाकर सियोलचन एक तरह से अपनी तरफ से इनको हैप्पी न्यूज सुनाता है कि हमें पावरफुल वोकलिस्ट की कोई जरूरत नहीं अगर हमारे पास नहीं है तो। पर उस बेचारे को क्या पता था कि एक हैप्पी न्यूज तो इन दोनों का भी वेट कर रही है। शिनहो इसे बताती है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किम नाना और सियोनवो की तरफ इशारा करती है। फिर किम नाना इनको एडम के घर जाकर सिंग करके दिखाती है, जिसे देखकर तो सियोलचन बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है। इसे गले लगाकर बार बार बोलता है कि तुझे भगवान ने हमारे लिए हेवन से भेजा है पक्का। इधर सब लोग इन दोनों को ऐसे देखकर हंसने लगते हैं। किम नाना अपना रिएक्शन इसके मुंह पर मुक्का मार कर देती है तो बोलता है कि मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ तेरे से, चलो फिर जल्दी से काम शुरू करते हैं। फिर दायो मिनसेई को बताता है कि इस मसले को सियोनवो ने हल किया है, जिसे सुनकर वो सियोन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और सियोलचन बाकी सभी को बाहर पियानो की तरफ ले जाता है प्रैक्टिस के लिए। अगले रोज डोगो इनको 2 दिन बाद इनकी परफॉर्मेंस का रिमाइंडर करवाती है अपनी क्लास में। क्लास फिनिश होने के बाद सियोलचन सबको दोबारा से मिलने के लिए बुलाता है कि कुछ चीजें डिस्कस करनी है हमें। तभी किम नाना को किसी की कॉल आती है, जिसे वो बोलती है कि मैं नहीं आ रही हूँ और सब लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं। किम नाना छुट्टी के बाद मिनसेई और नमडू के साथ एडम के घर की तरफ चलकर जा रहे होते हैं कि एक कार आकर उसके पास रुकती है। कुछ लोग किम नाना को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों पीछे भागते हैं पर कोई बात नहीं बनती है। फिर नमडू मिनसेई को बताता है कि मैंने किम नाना को कुछ दिन पहले एक बार में जाते देखा था। मिनसेई को लगता है कि क्या वो वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती है, पर नमडू को आगे कुछ सही से पता नहीं था। वो बोलता है कि मैं किम नाना के पीछे जाता हूँ, पर मिनसेई इसको बोलती है ऐसे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलता है, पर सुना नहीं तुमने क्लास में वो नहीं जाना चाहती थी, और इसको बोलता है कि ऐसे तो वो हम सबके साथ प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएगी। जिसे सुनकर मिनसेई इसको बोलती है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पहले तो नमडू नहीं मानता है, पर फिर सियोलचन की तरह मिनसेई की जिद भी जिद थी। इधर घर जाते हुए सियोनवो भी इन दोनों को जाते देख लेता है।
मिनसे को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर वो झूठ बोल देती है कि मैं सबवे स्टेशन पर हूँ, और नमडू को अपनी तरफ देखते पाकर बोलती है मैं किम नाना के बारे में उसे नहीं बताना चाहती थी। इधर सोने पर सुहागा सेलचन भी नमडू और मिनसे को टैक्सी में बैठते देखकर तो हैरान था कि ये सब क्या चल रहा है, और फिर आगे से सोनवो की कार को इनकी टैक्सी को फॉलो करते देखकर वो भी जल्दी से हायोंग को इनके पीछे पीछे चलने को बोलता है। इधर मिनसे और नमडू जैसे ही टैक्सी से निकलकर भागते हैं, पीछे पीछे सोनवो भी इनको फॉलो करता है और ये लो सेलचन भी इनके पीछे पीछे होता है। नमडू मिनसे को बाहर रहने को बोलता है कि तब तक सोनवो भी बार के बाहर इनके पास जाकर पूछता है कि क्या हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि सोनवो को बताना चाहिए या नहीं, कि तभी किम नाना अंदर से भागती हुई सीधी गोली की तरह आकर सोनवो से टकरा जाती है। इधर सोनवो कभी उसे और कभी जहाँ से वो निकली थी मतलब बार की तरफ बार बार देखकर समझने की कोशिश कर रहा होता है कि तब तक कुछ लोग किम नाना के पीछे भागते हुए इसे पकड़ने के लिए दोबारा आते हैं। जब वो इसे ले जाने लगते हैं, सोनवो इनको रोक लेता है कि तुम एक हाई क्लास स्टूडेंट के साथ ये सब नहीं कर सकते हो। नमडू जाकर इनको पीटने लगता है और सोनवो किम नाना को अपनी बाहों में ले लेता है। फिर वो तीनों मिलकर किम नाना को छुड़ाने लगते हैं। तब तक सेलचन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो भी इन सबको मानने लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है, मेरे को भी थोड़ी सी मिर्च मसाला डालने दो, और इन गुंडों को पीटने के साथ साथ इनको बोलता है कि अबे यार कुछ दिन देखकर ही इन गाँव के गुंडों से खेलने आते, मतलब आज हमारी प्रैक्टिस का इतना इम्पोर्टेंट दिन है और तुम लोग यहाँ एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। इसे अभी असल सीन का पता जो नहीं था। किम नाना वहाँ से भाग जाती है। हायोंग भी सेलचन को ढूंढता हुआ वहाँ आता है तो वो भी कार खैर में थोड़ा हिस्सा डाल देता है, पर एक ही टमाटर से मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके नीचे लड़क जाता है कि भाई साहब ये हमसे न हो पाएगा। फिर तभी अंदर से किसी बूढ़े को निकलते देखकर हायोंग सेलचन को खिसकाकर वहाँ से पतली गली से निकाल कर ले जाता है। अब फिर से वो तीनों अकेले खड़े थे। वो इनसे पूछता है किम नाना को कैसे जानते हो। फिर इन तीनों को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। सेलचन गाड़ी में बैठे इनको अंदर देखकर बोलता है मुझे विश्वास नहीं आ रहा, किम नाना के डैड एक गैंगस्टर हैं। इधर वो तीनों किम नाना के डैड के सामने किम नाना को उनके साथ कंसर्ट में ले जाने की परमिशन मांगने लगते हैं, पर वो बोलते हैं कि वो लोगों के सामने जाना नहीं चाहती है। तो सोनवो भी काफी सियाना था, जल्दी से बोलता है कि हम ये खुद इससे पूछेंगे। और नमडू भी जल्दी से पूछता है आप इसे जबरदस्ती यहाँ क्यों लाए हो, जिस पर वो बूढ़ा इनको बताता है तुम लोगों ने देख लिया जिसे किम नाना तुम लोगों को कभी भी नहीं दिखाना चाहती थी। मेरी बेटी का दिल टूटा है किसी की वजह से, जिसकी वजह से हमें ऐसे यहाँ जबरदस्ती लेकर आना पड़ता है। पर तुम लोग जानते हो कि वो शख्स कौन है जिसने किम नाना को चोट पहुँचाई है। इन लोगों को क्या पता था। फिर मिनसे इससे बोलती है अंकल वो सब तो ठीक है, पर प्लीज इन ब्लैक सूट वाले लोगों को मत भेजा करें। मैंने कई बार देखा है कि किम नाना को इनका वहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है, जिस पर किम नाना का गैंगस्टर डैड भी अपने दांत काटता रह जाता है। और फिर इनको जाते ही बोलता है कि मैं कल उसे वहाँ पर भेजूंगा, तुम लोग वेट करो। और जाते जाते मुड़कर सोनवो की तरफ गौर गौर से देखता है। मिनसे इनको बोलती है हमें किम नाना का पीछा नहीं करना चाहिए था, शायद उसे अच्छा नहीं लगा होगा। नमडू बोलता है उस बात को तो छोड़ो, सचमुच में वो कल परफॉर्म करने आएगी, मेरे को तो इस बात का ही विश्वास नहीं आ रहा है। इधर सोनवो कुछ सोच रहा था। अगले रोज इनकी सिलेक्शन थी। वो सबके सब लोग रेडी होकर किम नाना के आने का वेट कर रहे थे, पर उसके न आने की वजह से वो काफी परेशान थे। इनके पास सिर्फ हाफ एन आवर बचा था, और कल भी किम नाना की वजह से वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे और न ही एक दूसरे से चीजें डिस्कस कर पाए थे। सबके सब लोग फिक्र में लगे हुए थे कि ना तो वो उनके टेक्स्ट का आंसर कर रही थी और न ही कॉल पिक कर रही थी। तभी मिनसे को किम नाना के डैड की कॉल आती है कि किम नाना उनकी भी कॉल पिक नहीं कर रही है। सोनवो तभी मिनसे का सेल लेकर बाहर जाकर किसी से बात करने लगता है। फिर मिनसे को बोलता है कि मुझे तुम्हारा सेल थोड़ी देर और चाहिए और मैं तुम सब लोगों से हाफ एन आवर बाद मिलता हूँ। और फिर जल्दी से जाकर अपने ड्राइवर को एक एड्रेस देकर उसे वहाँ पर चलने को बोलता है। इधर चुई इन सभी को परफॉर्मेंस के लिए ले जाने के लिए आया हुआ था। तभी मिनसे उसे बोलती है कि क्या सोनवो के आने के बाद हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। पर चुई इनको बोलता है कि बेटा जी वाइस प्रिंसिपल ने से सचमुच की जंग समझ रखा है, उसने रिपोर्टर्स को भी यहाँ पर बुला रखा है। बस सेलचन पूछता है क्या वाइस प्रिंसिपल अभी यहाँ पर है, तो चुई बताता है कि नहीं पर अभी यहाँ पर पहुँचने वाला है। जिस पर सेलचन इनको बोलता है कि वाइस प्रिंसिपल को लेट करवाने का मेरे पास एकदम मस्त आइडिया है। और फिर हायोंग को कॉल करके अपने एकदम जबरदस्त आइडिया इसकी गोश गुजार करता है। सेलचन ने हायोंग को बोलकर वाइस प्रिंसिपल को पार्किंग एरिया में फंसा दिया था। इस बेचारे को पहले तो गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं मिलती और जब जगह मिलती है तो गाड़ी में से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आता। और जब रास्ता बना चुका होता है कि तभी हायोंग दोबारा से चुपके से जाकर अपनी गाड़ी दोबारा से वाइस प्रिंसिपल की गाड़ी के साथ
साथ चिपका कर खड़ी कर देता है कि लो अब कर लो मुझे, अब कैसे निकलोगे मैं भी देखता हूँ। अब तो वो बेचारा किसी तरफ से भी किसी सूरत भी बाहर नहीं निकल सकता था और हायोंग मजे ले लेकर वहाँ से वापस चला जाता है कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए वाइस प्रिंसिपल टकला। इधर से बाकी कसर जोई भी अपनी गाड़ी इसकी कार के बिल्कुल पीछे खड़ी करके निकाल देता है और पीछे से उसको बुलाते वाइस प्रिंसिपल की आवाज एक कान से सुनता दूसरे कान से निकालता वहाँ से खिसक लेता है और वो बेचारा पीछे से इनको आवाजें लगाता रह जाता है। और फिर हायोंग अपना मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके क्लास में इनके पास वापस आ जाता है। फिर इनको बताता है पर टकले के पास तो सेल भी है कि वो किसी को भी कॉल करके तो हेल्प के लिए न बुला ले। जिसे सुनकर तो सोल्चन के खराफाती दिमाग से एकदम एक और आइडिया निकलता है। वो जल्दी से मिनसे को वाइस प्रिंसिपल के पास भेजता है, जिसे देखकर मिनसे वाइस प्रिंसिपल के पास जाती है इससे पहले कि इनके पास कोई और जाए या किसी और को वो अपनी हेल्प के लिए बुलाए। वाइस प्रिंसिपल उससे अपने पास आते देखकर उसके पीछे खड़ी कार का सेल नंबर देखने को बोलता है, पर वो झूठ बोलती है कि वहाँ पर कोई सेल नंबर नहीं लिखा है, बल्कि ये तो यून सेओल चेन के मैनेजर की कार है। मैं इनके पास जाकर इनको यहाँ पर बुलाकर लाती हूँ, आप वेट करो। वो भी बोलता है कि अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। पर इधर वाइस प्रिंसिपल के 20 मिनट तक वेट करने के बाद अब वो परेशान था कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई। जब वो किसी और को कॉल करने के लिए अपना सेल उठाते ही है तभी वहाँ पर शिनहाओ आ जाती है, पर इस बार इसका ड्रामा कामयाब नहीं होता है। वाइस प्रिंसिपल डोगो को कॉल लगा चुके थे, जिसे देखकर शिनहाओ वहाँ से भाग जाती है। वो बेचारे डोगो को बता भी नहीं सके कि मेरे साथ क्या सीन हो चुका है। डोगो को जैसे बताने लगते हैं इनके सेल पर किसी और की कॉल आने की वजह से डोगो की कॉल कट जाती है और दोनों बात नहीं कर सकते हैं। और ये वाला ड्रामा काफी देर तक चलता रहता है, जिस पर वो तंग आकर तो खत्म कर देता है इस सीन को। और ये शरारत भी सेलचन की थी। इधर सेओन वो किम नाना को ढूंढता हुआ एक गारमेंट फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जहां वो कुछ सिलाई कर रही थी और साथ में बार के बाहर सेओन से टकराने वाला सीन याद करके तो और जोर जोर से रोने लगती है। फिर कुछ उठाते हुए इसे चोट लग जाती है, जिसे देखकर तो सेओन के इसकी चोट को देखकर पूछने वाली बात याद करने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। तब तक सेओन भी वहाँ आ जाता है। किम नाना को बताता है कि उसके डैड ने उसे इस जगह का एड्रेस दिया है, जिसे सुनकर तो किम नाना को विश्वास नहीं होता। वो सेओन को वहाँ से वापस चले जाने को बोलती है। उसे लगता है कि इन लोगों के इसके डैड के गैंगस्टर होने का जान लेने के बाद वो लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। उसने अपनी वैल्यू खो दी है और उसे ये भी लगता है कि मिनसे इसकी फैमिली के बारे में, उसकी मॉम के बारे में जानती है, तो उसने इनको सब कुछ बताया होगा। वो अब इन लोगों से नजरें नहीं मिला पाएगी। इनके स्कूल में तो लोग पहले भी बोलते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड गैंगस्टर है, हालांकि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरे डैड ही थे और सब लोग मुझसे दूर दूर रहते थे। पर सेओन इसकी बातें सुनकर बोलता है कि मिनसे ने हमें कुछ भी नहीं बताया, उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इसको बोलता है कि मैं तुम्हें लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। भाई तुमने उस दिन पूछा था ना कि मुझे तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो मैं तुम्हें इस समय गैंगस्टर की बेटी नहीं बल्कि हाई स्कूल की किम नाना के तौर पर देख रहा हूँ। मैं अपने सामने उस किम नाना को देख रहा हूँ जो रोती भी है, जो गाना गा सकती है, जिसका उसके फ्रेंड्स, उसके ग्रुप के लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और मैं इस किम नाना को देख रहा हूँ जिसकी अपनी एक वैल्यू है, जिसके ना आने की वजह से सब कुछ रुका हुआ है, जिसको सुनकर किम नाना हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगती है। इधर डोगो जब इन सभी को परफॉर्मेंस के लिए बुलाने आती है कि समय हो चुका है, वो उसको सारी सिचुएशन बताते हैं। डोगो पार्किंग एरिया में वाइस प्रिंसिपल को देखने जाती है, पर इनकी हेल्प करते करते मिनसे की इससे हेल्प की रिक्वेस्ट याद आ जाती है। वाइस प्रिंसिपल इसे देखकर आवाजें लगाता है, पर वो वहाँ से भाग जाती है। तो वो बोलता है अबे मैंने यहाँ बुलाया था, वहाँ कहाँ भाग गई हो। फिर सबके सब लोग हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। माजून ही लोग इनके साथ सोनवो को ना देखकर हैरान थे। इधर वाइस प्रिंसिपल को कार से निकलने की कोशिश करते गार्ड देख लेता है। इसके पूछने पर वाइस प्रिंसिपल बेचारा बाकायदा रोने लगता है कि मेरी तो अब बस हो गई है। फिर पसीने से शराबूर इसको हाल में आधा देखकर मिनसे ही अपना मुंह छुपाने लगती है और डोगो भी एक्टिंग करने लगती है कि वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि सब जल्दी से शुरू करो, जल्दी करो, मुझे घर जाना है। बेचारे की हालत पतली हुई खड़ी थी। डोगो इनको बता देती है कि सोल्चन की टीम रेडी नहीं है, पर मिनसे पर नजर पड़ती ही वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं तुम कि वो जल्दी से इनके पास आकर बोलती है सॉरी वाइस प्रिंसिपल, पर पूरे स्कूल में उसे ढूंढने पर भी वो मुझे कहीं नहीं मिला था। कि तभी सेओनवो वहाँ आके इनको बताता है कि मुझे माफ कर दो, मैं किम नाना को कन्विंस नहीं कर पाया, जिस पर सब लोग सैड हो जाते हैं। सोल्चन किम नाना वाला पार्ट गाया को परफॉर्म करने को दे देता है कि तुम इसे बाकियों से अच्छा कर लोगे। इधर वाइस प्रिंसिपल इनको सब कुछ स्टार्ट करने के लिए कहते हुए छाती पीटने लगते हैं कि शुरू करो बस। फिर माजून ही लोग अल्फा
वन ग्रुप पहले परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जाता है। माजून ही शुरू करने से पहले सेओलचन की आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करता है। फिर इनकी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। आयरन सॉन्ग सिंग करती है। वो इनके ग्रुप की किम नाना की तरह वोकलिस्ट थी। सब लोग इसकी सिंगिंग में खोए हुए थे, मतलब सबको काफी मजा आ रहा था। फिर माजून ही भी इसके साथ सिंग करता है। इनकी परफॉर्मेंस खत्म होने पर सबसे ज्यादा वाइस प्रिंसिपल सीना ठोक ठोक कर जोर जोर से क्लैपिंग करता है, जैसे उसने इनकी परफॉर्मेंस देखकर पूरी दुनिया फतह कर ली हो। फिर सेओलचन कलर बार वालों को स्टेज पर बुलाया जाता है। वो सबके सब लोग नर्वस थे। सेओलचन समेत सब लोग होपलेस थे। सच बात ये थी कि इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। गायो तो बहुत ही ज्यादा नर्वस था, जिसे देखकर सब लोग नीचे बैठे पहले ही इनके कंपटीशन लूज करने का बेट लगा चुके थे कि इनसे ना हो पाएगा। और फिर एज पर इनकी एक्सपेक्टेशन जैसे ही गायो से स्टार्ट लेते हैं, इसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। सबके सब लोग नीचे अपना सर पकड़ लेते हैं और बाकी के लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अल्फा वन वाले तो हंस हंस कर पागल हो रहे थे। डोगो और चोई भी सबसे ज्यादा परेशान थे। इन बेचारों को इनसे थोड़ी बहुत होप जो थी। तभी सब लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। किम नाना वहाँ आ जाती है। मिनसी भागकर फौरन से इसे स्टेज पर ले आती है। सेओनवेस को आते देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर दोबारा से इनकी परफॉर्मेंस शुरू होती है। किम नाना का स्टार्ट देखकर तो सबके सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। डोगो को विश्वास नहीं आता कि स्टैचू गर्ल इतने अच्छे से सिंग कर सकती है। सब लोग भी नीचे हैरान थे। अब सब लोग अपने हिस्से का काम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पर। कलर बार वालों ने स्टेज पर 4 चांद लगा दिए थे। माजून ही लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह गए थे। सेओलचन अब माजून ही की तरफ तंज से देख रहा था कि बहुत हल्के में नहीं लिया तुम लोगों ने। और फिर सेओलचन के खुद स्टेज पर आते ही वो तो छा जाता है। क्लास के सभी स्टूडेंट्स जो छुप छुप गए वहाँ हाल में इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आए थे, वो भी खाना देखकर चूहों की तरह बिल से बाहर निकल कर जोर जोर से इन सभी को अप्रिशिएट करने लगते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं। और फिर कलर बार की परफॉर्मेंस के एंड के साथ ही इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। तो क्या होगा 15th एपिसोड में? क्या कलर बार ग्रुप वालों की सिलेक्शन होगी या फिर अल्फा वन ग्रुप? तो ये जानने के लिए बस थोड़ी सी देरी के बाद बहुत जल्द मिलते हैं 15th एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो बाकी वीडियोस के लिए भी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज।